बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, सूरत की उन सुरताओं के मीठे मीठे वीडियोस जो हमने देखे हैं आज तक, आज उनके प्रेम भीने मीठे भावों को सुनते हैं, श्रवण कर अपने हृदय में उतारते हैं और देखते हैं उनके भावों से वो रहनी जो वो रह रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर आ पाती है। हम भी प्रयास करेंगे। कल हमने हिम्मत की सुंदर साथ जी, और आज हमने सूरत की सुरताओं की रहनी अपने अंदर उतारनी है। कल जो सेट किया हिम्मत नगर के सुंदर साथ ने, प्रवीण भाई जी को सेवा जरूर सौंपना चाहूंगी कि आज से सारे गुजरात के सुंदर साथ प्रवीण भाई जी को और कमलेश भाई जी को लिस्ट भेजेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे और प्रवीण भाई जी कॉल करके उनसे पता करेंगे कि एवरीवन इज प्रिपेयर्ड और कितना कितना समय ले रहे हैं। जैसे उन्होंने हिम्मत नगर का कार्यक्रम चलाकर दिखाया, वो आगे भी डायरेक्शंस देंगे कि किस प्रकार बाकी शहर तैयारी कर सकते हैं। तो प्रवीण भाई जी और कमलेश भाई जी को कांटेक्ट करेंगे। अब मैं चल रही हूँ हमारी प्यारी मीनाक्षी जी की ओर, वो नाम भी अनाउंस करेंगी आज के, और जब कमलेश भाई जी वापस आ जाएंगे घर से, गृह कार से गृह मंदिर में प्रवेश करेंगे, अनम्यूट करने की सेवा वो करेंगे। जी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये सब प्रफुल्ला दीदी बोलने वाली थी। अच्छा प्रफुल्ला जी हैं, मुझे वो दिखाई नहीं दिए। प्रफुल्ला जी, प्रणाम जी। प्रफुल्ला दीदी कहाँ पर है? बहुत प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। आइए चलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरी सभी अरस दिल लाडली रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आज जो मेरे दिल में जो बंगला जी के बारे में बोल रही है हर पल, तो आज मेरे ये बंगला जी दरबार में मेरी सूरत की सुरताएं अपने परम धाम की जो लीला 25 पक्ष में हम अपने पिया के साथ करते हैं, तो मेरी प्यारी रसीला सखी पहले शुरू करेगी परम धाम से पाताल, कि हम कैसे इस संसार में आए, कहाँ से आए, तो वहां से शुरू करेगी प्यारी रसीला सखी। चलो रसीला सखी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं पाताल से परम धाम तक थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन करती हूँ। इत अक्षर को विलस्यो मन पांच तत्व सौदे भवन, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण त्रिगुण ताथे त्रिचर उत्पन्न। हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब पहले परम धाम से व्रज में आए। व्रज में हम सब सखिया प्रियतम के साथ प्रेम की लीलाएं की थी। ब्रज से हम जैसे पिया जी ने बांसुरी बजाई तो हम रास में गए। राजसी तामसी અને स्वातिसी सखी शरीर छोड़ के चली गई। रात से हम परम धाम वापस गए। परम धाम हमारे मनोरथ पूर्ण न होने के कारण हम फिर तीसरा जागनी ब्रह्मांड में आए। कि वो जागनी ब्रह्मांड है, हम रहते हैं वो है मृत्यु लोक। तो हमारे नीचे 7 पाताल है। सबसे पहले आता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हम लोग रहते हैं ना, वो मृत्यु लोक है। उसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक, भूवर लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत लोक और ब्रह्मपुरी वैकुंठ कैलाश कहते हैं। उसके ऊपर मोह तत्व गायत्री शक्ति आती है। उसके ऊपर आदि नारायण महाविष्णु का स्थान है। उसके ऊपर अव्याकृत ब्रह्म, उसके आगे सबलिक ब्रह्म, उसके आगे केवल ब्रह्म आता है। उसके ऊपर सत्स्वरूप आते हैं। उसके ऊपर अखंड परम धाम के जहाँ अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान है। बीच में अखंड जमुना जी आती है।
इसके आगे हमारा अखंड परम धाम आता है कि जहाँ से हम आए हैं, और आगे का मेरी दूसरी शक्ति रहेगी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अब हमारी मीनाक्षी सखी आएगी और वो हमें 25 पक्ष की 7 परिक्रमा का वर्णन करके दिखाएगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं परम धाम की 7 परिक्रमा में आप सबको विहार कराऊंगी। सुंदर साथ जी, स्वच्छ स्वरूप से आगे परम धाम में सबसे पहली परिक्रमा में बड़ी रांग, 8 सागर, 8 झीमी और महानद आती है। फिर दूसरी परिक्रमा में छोटी रांग और महानद आती है। फिर परम धाम की तीसरी परिक्रमा में वन की नहरें और महानद आती है। चौथी परिक्रमा में मानिक का फिरावा, बड़ो वन, मधुवन, महावन और उसके बाद महानद आती है। पांचवी परिक्रमा में जयवीरों की नहरों और महानद आती है। छठी परिक्रमा में रंग महल की चारों दिशाओं, जैसे पूर्व दिशा में 7 वन, यमुना जी, केल व बटका पुल तथा अक्षरधाम विद्यमान है। यमुना जी का जल दूध से भी अधिक उज्जवल रंग का, स्वाद में मिश्री से भी मीठा, सुगंधि से भी भरपूर, अत्यंत निर्मल है। फिर पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, पश्चिम चौगान, बड़ोवन, मधुवन और महावन। और रंगमहल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन तथा महावन के ऊंचे ऊंचे सुंदर वृक्ष शोभायमान है। महावन के उत्तर में एक पुखराज के नंग के अंदर अनेकों रंगी झलकार से युक्त 1000 भूम ऊंचा पुखराज पहाड़ शोभायमान है। यमुना जी पुखराज पहाड़ से ही प्रकट होती है। फिर 7वीं परिक्रमा में रंगमहल की शोभा ये है, हमारी आत्माओं का विहार अपने प्राण प्रियतम के संग में है। धाम तलावने कुंजवन सोहे, माणिक नेहरे वन की जोहे। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। पश्चिम चौगान बड़वन कही, पुखराजी जमुना जी लई। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष तामदनी जी के। राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब आगे की शोभा मेरी हमारी प्यारी लाडली सखी दूसरी सखी बताएगी। प्रेम प्रणाम जी। अब हम रंग महल के 9 भूम के अंदर जो जो लीलाएं हम पिया के साथ करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो प्यारी संगीता सखी चांदनी चौक का वर्णन करेगी। प्रणाम जी। इन शौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जवल रेती झलकत, जोत को नाही पार। मैं यमुना जी में जिलना करके, पाट घाट की देहुरी में अपनी परातम का श्रृंगार सजकर में अमृतवन की रोश में होती हुई चांदनी चौक में पहुंची। चांदनी चौक 167 मंदिर लंबा और 167 मंदिर चौड़ा आया है।
चांदनी शोक की रेती इतनी नूरमय है कि उनका नूर आकाश के नूर के साथ टकरार कर युद्ध कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चांदनी शोक के बीच में दो मंदिर की रोश आई है। इनके इनके दोनों ओर दो चबूतरे पर दो वृक्ष की शोभा आई है। एक हरा वृक्ष और दूसरा लाल वृक्ष। चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए चारों ओर तीन तीन सीढ़ियों की शोभा आई है। चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम बिछी है। गिलम के ऊपर सुंदर सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। वृक्ष के चारों दिशा में शोभा आई है, जिनके ऊपर बैठकर मैं पिया जी के साथ चांदनी चौक में खेलने वाले पशु पंखी को निहार रही हूँ। वृक्ष के दो होम तीसरी चांदनी को शोभा ले रही हूँ, जिन पर चढ़ने के लिए वृक्ष के थड़ में ही सीढ़ियों की शोभा आई है। वृक्ष के ऊपर की चांदनी में कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा आई है। वहां से मैं अपने प्रियतम के साथ रंग महल की शोभा को निहारने का सुख लेती हूँ। प्रणाम जी। आगे का वर्णन दूसरी सखी करेगी। प्रणाम जी। हमारी चितवन कैसे परम धाम में हमारे पिया के साथ विहार करने का जो आनंद आता है, उस लीलाओं को हम सब सखियां मिलकर आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो अब हमारी प्यारी दक्षा सखी सीढ़ियां कैसे हम चढ़ते हैं, तो उसके ऊपर कैसे रेलिंग लगी है, उसका वर्णन करेगी दक्षा सखी। प्रेम प्रणाम जी। सामीवन नांगबेनी परदे दिखाई ए शोभा कही नव जाई। ચાંદની ચોકમાંથી હું 100 સીડી યાની કે બે બાજુ રેલાઈ આવી છે અને ગિલમ બિછાવેલી છે અને રેલાઈમાં કાંગરી પરપોટા અને ચિત્રામણ આવેલા છે. 100 સીડી ચડી હું ધામ દરવાજા પાસે આવી અને સામે ચોક આવેલો છે. આજુબાજુ બે ચબૂતરા આવેલા છે. તેમાં પણ 5-5 સ્તંભો આવેલા છે. હીરા, માણેક, પુખરાજ, પાંસ અને નીલવીના સ્તંભ આવેલા છે. હું ધામ દરવાજે આવી છું અને સિંદુરિયા રંગની દિવાલ આવી છે અને લીલા રંગની ફ્રેમ છે અને દર્પણ રંગનો દરવાજો છે અને 7 વનોનો એમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. એની તો શોભા અપરંપાર છે. હું જ્યાં ધામ દરવાજો ખોલવા જાઉં છું તો મારા પ્રિયતમે આપોઆપ દરવાજો ખોલી નાખે છે અને હું પ્રથમ પહેલે પગથિયે જ્યાં મેં પગ મૂક્યો ત્યાં 28 સ્તંભનો ચોક આવે છે અને 28 સ્તંભના ચોકમાં હું ખુરશીઓ અને સિંહાસનની શોભા આવેલી છે અને હું 25 પક્ષમાં રમણ કરવા જાઉં છું તો હું 28 સ્તંભના ચોકમાં આવી અને 9 ભૌમ અને 10મી આકાશીમાં જાઉં તોય 28 સ્તંભના ચોકમાં આનંદની લીલા કરે છે. પ્રણામ જી. આગળની સખી બોલશે. तो सखिया, हम तो 28 स्तंभ के चौक के अंदर जो 9 भौम से बाहर निकलती है, तो जब 28 स्तंभ के चौक में आती है तो वहाँ सीढ़ियों के मंदिर द्वारा कैसी लीलाएं करती है। वहाँ हम प्रियतम के साथ बैठकर हंसी विनोद की लीलाएं करती है। तो ये वर्णन सुनकर अब आगे की सखी हमारी प्रथम जो रसोई की हवेली में हम कैसे लीला करते हैं, भोजन की लीला होती है, तो उसका वर्णन हमारी प्यारी वंदना सखी करेगी।
प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं आप सबको रसोई हवेली को ले जाती हूँ। चलो सखियाओ, जहाँ हम सब सखियाओ कैसी लीला करती है। 28 थंब के चौक के आगे पहली चौरस हवेली छे, ते रसोई हवेली छे। इसमें आगर खुला दहलानी शोभा आई है। पूर्व दिशा में 11 मंदिर खुली दहलान आवेली छे। पूर्व ત્યાંથી આપણે સૌ સખિયાઓ ઉત્તર દિશામાં દહેલાનના 10 મંદિરની છે। वहाँ दरवाजा है, वो दरवाजा तक ही वहाँ हम सब सखियाओं भोजन आरोग्य की लीला करते हैं और कृष्ण पक्ष में वनों में जाकर सब सखिया भोजन करती है। चबूतरे पर उत्तर दिशा में ईशान कोने के लाई श्याम मंदिर आया है। वहाँ हम सब रसोई पकाती है। वहाँ इसका आनंद मना आता है। और शाम के बाद लिए सीढ़ियों की मंदिर की शोभा आई है। और त्यार बाद श्वेत रंग के मंदिर की शोभा आई है। वहाँ हम सब सखियों सामान को रमते हैं और सभी दहलात। लेकिन मैंने आपको मुख्य शोभा बताई है। आप सब सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब आगे की सखी बोलेंगी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। हमारी वंदना सखी ने बताया कि रसोई की हवेली में हम कैसे, वहाँ कोई ऐसी देसी पकवान नहीं होती है। वहाँ तो इस का पकवान होता है, इस का ही आहार होता है। तो ये रसोई की हवेली की लीला का वर्णन किया। अब इस का आहार करके हम सब सखियाओं हमारी 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में कैसे बैठे हैं, उसका वर्णन हमारी प्यारी प्यारी सविता सखी करेगी। प्रेम प्रणाम जी। कविता बेन, आप बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया, आप बोलिए, आवाज आ रही। प्रेम प्रणाम जी। અખંડ પરમ ધામમાં નવભૌમ 10મી આકાશી આવેલી છે। રંગમહોલ પેલી ભૌમમાં મૂલ મિલાવામાં યુગલ સ્વરૂપના શિંગારની શોભાના વિશેષ શબ્દ 2 શબ્દ હું કહું છું કે મૂલ મિલાવામાં 66 થંભ આવેલા છે। મૂલ મિલાવા अपना नजर दीजे तो पलक न पीछे फेरिए इश्क अंग उपजत। આપણે મૂલ મિલાવામાં જઈ કે મૂલ મિલાવામાં યુગલ સ્વરૂપ 66 થંભના ચબૂતરા પર સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે। તો મધ્યમાં સિંહાસન છે, જુગલ સ્વરૂપ બિરાજમાન છે। નૂરની ચોકી ઉપર શ્રી રાજ્યે શરણ રાખેલા છે। તો શરણમાં ઝાંઝરી, ઘૂઘરી, કાંબી, કડલા પહેરેલા છે અને કેસરિયા રંગની ઈજાર, સફેદ રંગનો જામો, લીલો ને પીળો બટુકો, આસમાની પિસોરી અને મસ્તક ઉપર સિંદુરિયા રંગની પાગ પણ આવેલી છે। પાગની શોભા શ્રી રાજીના મુખારવિંદની શોભા, નાસિકામાં બેસ્તર, કાનોમાં કરણફૂલની શોભા, કંઠમાં 5 હાર, હીરા, માણેક, મોતી, લસણિયા, નીલવી, લસણિયા, બાજુબંધ, કાંડામાં પોસી, 8 આંગળીઓમાં વીંટીઓ, અંગૂઠીઓ શોભાયમાન છે। બાજુમાં શ્રી શ્યામાજી સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે। શ્રી શ્યામાજીના બંને શરણ નૂરની ચોકી ઉપર રાખેલા છે। શરણમાં ઝાંઝરી, ઘૂઘરી, કાંબી, કડલા, આંગળીઓમાં વિસવા, અંગૂઠામાં હનવટ શોભાયમાન છે। લીલો લાહીનો શરણિયો, શ્યામ રંગની ચોલી,
કેસરી રંગની સાડી શોભે છે. માથા ઉપર રાખડી અને નાસિકામાં મોરલી, કાનોમાં કાનસરી પાંદડી શોભાશે. 7 હાર શામાજીએ કંઠમાં 7 હાર પહેર્યા છે. કંઠસરી હીરા, માણેક, મોતી, લસણિયા, નીલવી, સંભકલીની શોભા આવેલી છે. બાજુમાં બાજુબંધ ની શોભા છે. ગળા કંઠમાં 9 ધરી 9 સુડી, કાંડામાં 9 ધરી 9 સુડી, કણકણી પોંસી અને પોંસા, 8 આંગળીઓમાં વીંટીઓ, અંગૂઠામાં આરસી શોભાયમાન છે. હવે श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र आभूषण, वखत हुआ देखन का, रूह देखने न नजर. मूल स्वरूप है अपना जाको कहे, परातम सो परातम लेके विलसे शंख सम. मूल मिलावानी अंदर શ્યામાજીનો જે શ્રૃંગાર છે એવો જ સુંદર સાત બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અપરાતમ બેઠી છે. આપણે સૌ સખિયા રાજજીના જુગલ સ્વરૂપની શરણમાં બિરાજમાન છે. પ્રણામજી. प्रेम प्रणाम जी. सुंदर साथी सुरता एकी राखिए, मूल मिलावा माहे. श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं त्याही. रूह नैना दीदार कर, रूह जुबा बातें, रूह जुबा हक्सो बोल, रूह काने ये बातें सुन. तो हक की बातें सुनते सुनते हमें यही दीदार करना है कि हमारे मूल मिलावे में हमारी सुरता किस तरह धनी का दीदार करती है. तो वो दीदार का आनंद क्या हमारे पिया जी ने चरणों में क्या पहना है. तो जो कडले ने जो वर्णन किया, तो उसमें जो मोतियों की पुतली ऐसे श्रृंगार करके सजी हुई बैठी है, जैसे मानो हमारी आत्मा, हमारी परात्म, हमारे प्रियतम को घेर कर बैठी है. इसी तरह वो इतना आनंद लेती है, सुख लेती है. तो हमारी सुरता भी, आत्मा भी इन नश्वर संसार से उस मूल मिलावे में पहुंचकर वो धनी का दीदार एक एक अंग में डुबोकर वो सुख ले. वो सुख इंद्रावती ने लेकर हमें लेने के लिए दिया है. तो इस सुख का आनंद हम सब सुंदर साथ लेंगे. और आगे की सखी हमारी प्यारी शीतल सखी दूसरी भूम का वर्णन करेगी. प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी. सोनिया दीदी की चरणों में उनके नूरी चरणों में कोटन कोट प्रेम प्रणाम. जब हम प्रथम भूम की रसोई की हवेली में उत्तर दिशा में आए हुए श्याम श्वेत के मंदिर के बीच में सीढ़ियों का मंदिर आया हुआ है. उनके ऊपर से हम जब त्रिपोलिया की दूसरी भूम की त्रिपोलिया की प्रथम गली में निकलते हैं, वहां से उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो 190 मंदिर पार करके भुलवनी के मंदिर आए हुए हैं. जो दूसरी भूम में आए हैं वो जो शीशे के बने हुए हैं, वो 110 मंदिर लंबे और 110 मंदिर चौड़े आए हुए हैं, जिसमें 12,000 मंदिर आए हुए हैं जो शीशे के बने हुए हैं, जहां पर हम और राजी और सब सखिया एक दूसरे को पकड़ने की शोभा आनंद लेते हैं, रामत करने की आनंद लेते हैं. भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपार, पकड़न कोई न पाव ही, निकस जाए कई द्वार. जैसे ही कोई एक सखी मंदिर से भागती है तो अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं. भागने वाली सखियां मंदिर के कई दरवाजों से होते हुए आगे निकल जाती है. पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने वाली सखियां प्रतिबिंब को देखकर भूल जाती है. इस प्रकार कोई भी किसी को नहीं पकड़ पाते हैं. जब हम राज्य को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके असंख्य प्रतिबिंब
उस दर्पण में दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम दर्पण में टकरा जाते हैं और हास्य की प्रेम भरी हास्य की लीला होती है। ये 12,000 भुलवनी के मंदिर के बीच में 100 मंदिर का एक चौक आया हुआ है, जिसमें एक मंदिर की रोश आई हुई है और बीच में चबूतरे की सुंदर शोभा आई हुई है। उस चबूतरे के ऊपर एक सुंदर गिलम बिछी हुई है, वो इतनी कोमल है जिस पर हमारा पैर रखते ही अंदर घुस जाता है। उस गिलम के बीच में राज जी और श्यामा जी का सुंदर सिंहासन विराजमान है। उनके मध्य में राज श्यामा जी और उनके फिरते 3,000 जो कुर्सियां आई हुई है, उन कुर्सियों में हम 2-2 सखिया बैठी हुई है। उन सखियों और राजी से हम सब एक दूसरे को रहमत करने की बातें किया करते हैं और आनंद लेते हैं। और वहां से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम खड़ोकली में जाते हैं और वहां पर हम खड़ोकली है वो 3 भौम गहरी आई हुई है, वहां हम राज्य के साथ झीलना करने का आनंद लेते हैं। और आगे का वर्णन हम दूसरी सखी हमें आगे की भूमि में विहार कराएगी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदरता जी, अब हम एक ही सखी को लेगी और वो सखी हमारी त्रिजी भौम की पड़ताल का वर्णन करेगी, क्योंकि हम फुलवानी में जाकर झीलना भी खड़ोकली में कर आए और जहाँ त्रिजी भौम की पड़ताल में हम सुबह से लेकर दोपहर को 3 बजे तक जहाँ लीला करते हैं, उसका वर्णन हमारी प्यारी कौशिका सखी करेगी। प्रणाम जी। सब सुंदर साक्षी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। शीतल जी ने हमें दूसरी भौम में बता दिया, प्रतिबिंब भी हमारा राज्य के साथ बता दिया। अब हम चलेंगे तीसरी भौम में, वो भी हम सीढ़ियों वाले मंदिर से ही जाएंगे। ये भी हमको नहीं पता सुंदर सच, तो भी कोई बात नहीं है, ये सब तो रास्ते प्रेम से ही हम राज्य प्रेम के द्वारा ही बता देंगे। तीसरी भौम में हम जब जाएंगे तब वो शोभा जो पहली भौम दूसरी भौम से थोड़ी अलग बताई है, क्योंकि तीसरी भौम को मन चाही पातशाही ही बोलते हैं। वैसे तो पूरा परमधाम ही मन चाही पातशाही ही है हम सखियों के लिए, क्योंकि वहां तो जो राज्य के दिल में है वो हम सखिया जहाँ भी होती है वो हमारे साथ ऐसे ही मन चाहे पातशाही इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो सब लीला राज्य हमारे साथ भी करते हैं जो श्यामा जी के साथ करते हैं। ऋषि भूमि की शोभा अलग इसलिए बताए, वहां राज्य ने हमें चबूतरे, देहलान और पटसान तीनों की शोभा दी है। वहां जब हम तीसरी भूमि में जाते हैं तब 28 स्तंभ के चौक के बाद जो चबूतरा आता है, बीच में देहलान आता है और बाद में पटसाल आती है। वहां हम भोजन की लीला, राज्य श्यामा जी के श्रृंगार की लीला, रसोई की लीला बोलते हैं। तीसरी भूमि में परम धाम में रंगमोहन में सबसे ज्यादा समय राज्य सखियों के साथ यहाँ ही बिताते हैं। 3 प्रहर की लीला होती है, 6 से 9 बजे तक, 9 से 12 बजे तक और 12 से 3 बजे तक। ज्यादा लीला राज्य सखियों के साथ यहीं बीता है। जब आसमानी रंग का मंदिर आता है, वहां श्यामा जी का श्रृंगार होता है और बाद में चबूतरे पर नूर की चौकी बोलते हैं, उस पर हम राज्य का श्रृंगार करते हैं। और वही ही उसके बाद चबूतरे उसके देहलान आती है, वहां राज्य और श्यामा जी का लीलन होता है और पटसाल में सब लीला होती है, राज्य दर्शन देते हैं। और तीसरी भूमि के द्वारा ही जब राज्य दर्शन अक्षर ब्रह्म को भी जब हम नीरज करते हैं ढंगरंग बाई के झूठ के साथ, तब तीसरी भूमि से ही अक्षर ब्रह्म को थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। रांची सबको दर्शन देते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल सबको मुजरा देते हैं और वहां सब चेतन ही चेतन है, राज्य दर्शन देते सब चेतन है। उसके बाद हम तीसरी भूमि में जब
राज जी का श्रृंगार कर देते हैं और श्यामा जी भी श्यामा जी का भी श्रृंगार कर देते हैं। तब एक सीढ़ी श्यामा जी उतरते हैं और राज जी एक सीढ़ी चढ़ते हैं। जैसे कि ये इस ब्रह्मांड में भी जब दुल्हन सज के आती है तब दुल्हा हार पहनाने आती है, तब दूल्हा सामने से आता है। इसी तरह ये लीला तीसरी भूमि में भी होती है। और वो पहले राज जी श्यामा जी को माला श्यामा जी राज जी को माला पहनाती है और फिर बाद में उसकी मांग में श्रृंगार भरते हैं। हम सखिया वहां हाजिर होती है या न होती है, कहीं भी सखिया कोई भी लीला करती है, लेकिन वो लीला सब सखियों के साथ सबके साथ होती है। वो जो मांग में सिंदूर राज जी ने श्यामा जी के भरा है, वो सिंदूर हमारी मांग में भी भर जाता है। इसलिए ये प्रेम की लीला है, आनंद की लीला है। और उसके बाद नीलो पीलो बीच के मंदिर रंग के जो मंदिर आता है, वहां राज जी 12 से 3 बजे तक आराम करते हैं। जब राज जी आराम करते हैं तब हम सखिया, कोई सखिया बाग बगीचे में, कोई सखिया पहली भूमि में जाती है भोजन के लिए, कोई सखिया लाडबाई के झूठ के साथ सब्जी लेने जाती है। जिसको जो चाहे, क्योंकि हमें तो नींद आती ही नहीं होगी, क्योंकि हम ये लीला इधर करते हैं जब हम नाटक के रूप में, तब तो हम है सुंदर साथ जी हूबहू लगता है। तब जब लीला करके घर में आते हैं तब पता चलता है ये क्या करके आए हैं। ये हूबहू लीला होती ही है। तब भी कोई माया का और घर की कोई याद नहीं आती। जब हम ये लीला करते हैं ना तब पता चलता है ये हकीकत की लीला है। अब तो दिल में चुभ जाता है कि ये हकीकत की लीला है। जब और उसके बाद राजी मुजरा देते हैं, सब आनंद खुशहाली, तू ही तू, तू ही तू और तू ही दिल से निकलता है। तीसरी भूमि में राजी वो नीलो बीच नीले पीले बीच के मंदिर में राजी शयन भवन के रूम में जब सखिया जाती है तब भोजन करके और उधर उधर घूम के जब जाती है तब राजी सबके मुंह में प्रेम से पान का बीड़ा भी आरोगते हैं। इसीलिए ये हम सब सखिया कितनी भाग्यशाली है। ये लीला तो हम पता है उसका वर्णन ही कितना भी करें ना सुंदर साची, तो भी ये समय कम पड़ेगा। तीसरी भूमि की लीला में राजी उस नीलो पीलो बीच के मंदिर में राजी शयन कक्ष में आराम करते हैं और उधर ही हम सबके एक एक अलग अलग श्रृंगार के रूम आए हैं। हम सब सखिया हमारा भी श्रृंगार करती है, दूसरी सखियों को भी सजाती है। और जब राजी को भोजन कराना होता है तब एक सखिया दूसरी सखी के हाथ से कटोरी भी छीन लेती है, लेकिन उसमें कोई मैं का और अहम का भाव नहीं होता। कोई भी सखिया खिलाए, लेकिन हम सब एकत्व एक दिल्ली ही बताई है, क्योंकि जो वो करती है वो हम भी करते हैं और राजी जो चाहते हैं और हम सब करते हैं, इसलिए एक दिल्ली है। सबके दिल में जो सखी जहाँ होती है, लीला तो सबके श्यामा जी के साथ होती है, वही लीला हमारे साथ होती है। यही तीसरी भूमि की पटसाल की बहुत बहुत बड़ी खासियत है, जो हम सब ये लीला राजी श्यामा जी और सखिया मिलके करते हैं। और ये लीला हुबहू जो आपने आज वीडियो देखा, वो अभी और भी वीडियो जो थोड़ा सा बाकी हो, पूरी तीसरी भूमि की पटसाल का ही देख के हमने बनाया है। और कोई भूल चूक उसमें भी हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारी पक्षियों ने जो वर्णन किया, इसमें जो भी त्रुटि हुई हो, मुझसे बोलने में भी कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि आज हमें हमारी प्यारी ज्योत्सना सखी फल्गु को भी सुनना है, तो वो भी जुड़ गई होगी और उसी का भी हमें आनंद लेना है। तो अब जो सखी बची हुई है उसको हम दोबारा कोई और दिन से लेंगे और तब हम ये वर्णन सुनेंगे। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम करना। जी प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें सूरत की सुरताओं के साथ वो लीला देखने का भी मौका मिला और उनसे सुनने का भी मौका मिला, और अब ज्योत्सना बहन के मुखार बिंद से चर्चा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं। जी जी।
प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साक्षी, पहले तो मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धाम धनी श्री अक्षरातीत धाम दुल्हा की असीम महर, असीम कृपा से सुंदर साथ जी आज इतने सुंदर साथ का मिलावा हमने देखा। और देखने के बाद सुंदर साथ जी मेरे मन में और एक परम धाम की लीला की याद आ गई, जो हम आज अष्टप्रहर के माध्यम से सखियों के मुखारविंद से सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आज अभी इसी वक्त हम क्या कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है? सुंदर साथ जी याद कीजिए कि हम कहाँ हैं, अभी इसी वक्त हम कहाँ हैं। तो सुंदर साथ जी, इत बड़ा मिलावा होए, जुदी रहे नया समय कोई, कोई छजुने कोई जालियो, कोई मंदिरों ने कोई मालिए, इत बड़ा मिलावा होई। सुंदर साथ जी, इतना बड़ा मिलावा आज धनी की कृपा से धनी ने आज इतने सुंदर साथ, इतने प्यारी रूहों के दर्शन का सुंदर साथ जी हमें सौभाग्य मिला। और सोनिया दीदी के माध्यम से आज इतने बड़े मिलावे में सुंदर साथ जी हम अपने आप को पहचाने कि क्या हम कौन है, हम कौन है सुंदर साथ जी। और जब हम अपनी पहचान करने के बाद जब हम अष्टप्रहर की लीला की एहसास करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सुंदर साची धनी ने अष्टप्रहर क्यों लिखवाया है। परिक्रमा ग्रंथ में अष्टप्रहर की लीला लिखी हुई है और हम सुंदर साथ इस लीला को अभी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये लीला परम धाम में तो नहीं है, परम धाम में अष्टप्रहर नहीं है, वहां कोई समय नहीं है, लेकिन यहाँ परिक्रमा के माध्यम से धनी ने हमें क्या समझाया है। तो सुंदर साथ जी, ये बताया है धनी ने कि हम सबसे पहले जब हम चितवन करते हैं तो चितवन से पहले कि जो हमारी अवस्था है वो भावलीनता की है, ताकि हम जब भावलीनता में रहेंगे तब हमारा चितवन लगने में देर नहीं लगेगी। स्वामी जी ने भी कई बार चर्चा में लिया है कि हे सुंदर साथ जी, आप चितवन कीजिए, आप चितवन कीजिए और चितवन से पहले भावलीनता में आप रहिए। तो सुंदर साथ जी, भावलीनता में रहना है हमें, हर पल हर घड़ी हमारे प्रियतम के साथ हम पल पल कैसे गुजारे, हम पल पल हमारे प्रियतम के साथ कैसे रहे। क्योंकि जब तक परम धाम में जाने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए सुंदर साथ जी, क्या चाहिए हमारा परम धाम में जाने के लिए? इश्क चाहिए। तो प्रेम प्रकट करने के लिए हम क्या करें? तो ये सब लीला सुंदर साथ जी, अष्टप्रहर की लीला जो प्रेम प्रकट करने के लिए है, इससे प्रेम प्रकट होगा और हमारे प्रियतम के साथ हम अष्टप्रहर रहेंगे, तभी तो हमारे दिल में प्रेम प्रकट होगा। तो सुंदर साथ जी, प्रेम प्रकट करने के लिए ये अष्टप्रहर की लीला है, लेकिन हमें अपने को पहचानना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं ज्योत्सना नहीं हूँ, मैं धनी की प्यारी अंगना हूँ। और मैं प्यारी अंगना, ये दावा सुंदर साथ जी एक दिन में 5 मिनट के लिए लेना है। जब हम 5 मिनट के लिए लेंगे तो इसके बाद ये समय हमें बढ़ाना है, ताकि अष्टप्रहर हमें धनी के साथ रहना है। जब हम धनी के साथ रहेंगे तभी तो प्रेम प्रकट होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं ना, हमारे पति की सेवा हम कैसे करते हैं, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करते हैं,
इस घर में रहने देंगे? सुंदर साची, हम अपने आप को पूछे, क्योंकि हमारी जो ये ब्रह्मवाणी है दर्पण है, इनमें हमारा सारा प्रतिबिंब दिखेगा। हमें हम कहाँ है, हमें ये देखना है कि अब हमारी जागनी यात्रा कहाँ पहुंची है। क्या हम जग गए हैं? सुंदर साची, जो हम अपने आप को पूछे और हमें जवाब जो ना में मिलता है, तो और प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम राज्य के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम राज्य को वाघा, वस्त्र, भोग, सेवा, पूजा, चर्चा सुन रहे, चर्चा सुना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्यार किसको कर रहे हैं? हम प्यार माया से कर रहे हैं। तो जो करना है वो हमने छोड़ रखा है, जो नहीं करना है वो हमने पकड़ रखा है। तो ऐसी स्थिति में सुंदर साची, प्रेम कैसे प्रकट होगा? प्रेम प्रकट करने के लिए सुंदर साजी एक अष्टप्रहर की लीला है। इसीलिए धनी ने कहा है कि कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन। कहनी सुननी और रहनी, क्योंकि ब्रह्मवाणी के अंदर ये तीनों का महत्व बताया है। और तीनों कहाँ है कि कोल, फेल और हाल। हम कोल में है, तो हमारा कोल क्या है, हमारी कथनी क्या है, क्योंकि ब्रह्मवाणी हमारी कथनी है और चितवनी हमारी करनी है। और इसके बाद जब चितवनी करके युगल स्वरूप से जब प्रेम प्रकट होगा, तो सुंदर साची ये हमारी रहनी है। तो आज सुंदर साची हमें रहनी में आना होगा। जब तक हमारी रहनी प्रेम की नहीं होगी, प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक सुंदर साची हमारा काम नहीं बनेगा। जब हम इस संसार के लिए, संसार में हम आए हैं, तो सुंदर साची प्रेम बताने के लिए आए हैं कि हमारा परम धाम का प्रेम कैसा है और हमारी सुहागिन का लक्षण क्या है। तो सुंदर साजी, सबसे पहले हमें ये सब रहने में उतारना होगा। जब हमारी रहनी में आ जाएगा ये सब कुछ, तो सुंदर साजी प्रेम आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इंद्रावती ने कहा है कि प्रेम के बिना धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। क्योंकि इंद्र महामती प्रेम से तोलेगी, सब रूहों को प्रेम से तोलेगी। धनी को यहाँ कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रियतम को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। और सुंदर साची, इसकी लज्जत परम धाम में नहीं थी, हमारे अंदर हमें नहीं पता था, क्योंकि रूहें बेन्याज थी, बक्का 12,000 परम धाम के अंदर। हम इतनी मस्ती में, इतनी छक्का जाम थी प्रेम के अंदर, इश्क के अंदर, कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे प्रियतम हमें किस प्रकार से इस प्रेम में रख रहे हैं। तो सुंदर साची, यहाँ हम लज्जत लेने के लिए आए हैं, तो हमें इस लज्जत लेनी है। लेकिन लज्जत हम कैसे ले, हम क्या करें? इसके लिए सुंदर साजी हमें भावलीनता में जाना है। और भावलीनता में जाने के लिए सुंदर साजी क्या करना है? तो सुंदर साजी पल पल धनी का एहसास करना है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि धनी हमारे साथ है, धनी हमारी सहरक से नजदीक है, लेकिन क्या हमने कभी एहसास किया? कभी एक पल के लिए भी एहसास है? तो सुंदर साची धनी खुश हो जाएंगे, धनी इतना खुश होंगे कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन एक पल के लिए सब कुछ छोड़ के, एक पल के लिए जब हम एहसास करें कि धनी मेरे साथ है, धनी मेरे पास है, पल पल सुंदर साची एहसास में हमें रहना है। हम अष्टप्रहर तो कितनी बार
कितनी बार बोले हैं, कितनी बार पढ़ा है इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, लेकिन अब हमें सुंदर साची इसका एहसास करना है, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो सुंदर साची सब रूहें ये हम करें सुंदर साजी। लेकिन आप सब सुंदर साथ तो भाग्यशाली है, आपको अष्टपहर 64 घड़ी इस सोनिया दीदी के माध्यम जूम के माध्यम से सुंदर साजी कई रूहें इस भाव में डूबी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब रूहें नहीं डूबी है, सब डूबे हुए हैं, लेकिन सुंदर साची जिस प्रकार से हमें डूबना है सुंदर साची ये हमें करना है। तो सुंदर साची इतना कहकर सुंदर साची इस ब्रह्मवाणी को विराम देती हूँ और सबके चरणों में, सब रूहें, सब धनी की प्यारी रूहों के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योत्सना बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब सुंदर साथ को इतने प्यारे, इतने मीठे विचार, इतनी मीठी चर्चा सुनने को मिल रही है, इसके लिए धनी का कोटि कोटि शुक्राना, जो इतनी प्यारी सखियां हमारे साथ अपने दिल के विचार, दिल में जो जो ब्रह्मवाणी मंथन के बाद आता है उसको साझा कर रहे हैं। प्रफुल्ला बेन का भी शुक्रिया जरूर करना चाहूंगी कि वो ज्योत्सना बेन फल्दू को यहाँ पर लेकर आए और मैंने पहली बार उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया और उनको सुनने का भी सौभाग्य हम सबको मिला। कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, आज तेजबाई जी का प्रसंग हमारी श्री बीतक साहब में आया था। मैं अभी चैट भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी, तो सुंदर साथ ने सूरत की सुरताओं के साथ उस तेजबाई का प्रसंग, अबासी बंदर का प्रसंग, उन स्त्रियों का प्रसंग जोड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सूरत की सुरताएं ये जो रहनी करके दिखा रही है ना, और उनमें तेजबाई की भूमिका निभाती हुई हमारी प्रफुल्ला सखी अति प्यारी, अति सुंदर दिखाई देती है। आप सभी सुंदर साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आज आपने जो बोला, मुझे पता है सुंदर साथ जी, चर्चनी का मंथन इनकी बैठकों में चलता है और कैसे ये चर्चनी में और चितवन में डूब रही हैं मिलकर। सुंदर साथ जी, यदि आप चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया है, यदि आपके पास समय होता है तो जरूर सुनिएगा। और इन सब के साथ हमने भी उन लीलाओं में डूबना है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और अहमदाबाद की नेक्स्ट टर्न जो है वो मंगलवार को होगी, क्योंकि मंडे को मीठी बत्तियां होने वाली है, तो मंगलवार को अहमदाबाद की बारी है। देखिए कौन कौन से नए सुंदर साथ अहमदाबाद अपने संग लेकर आता है। और सूरत की सुरताएं अभी और बहुत हैं, अजू और बहुत है, नए सुंदर साथ भी सूरत के आने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो उनकी टर्न जो है, क्योंकि अनिल भाई को मंगलवार कह दिया गया है, आगे वीरवार गुरुवार को फिर से सूरत की सुरताओं के यहाँ सत्संग भी, उनका समागम भी गुरुवार को ही हुआ करता है। तो सुबह यहाँ गुरुवार में उनसे फिर से मिलेंगे। और इस प्रकार ये कारवां बहुत सुंदर चल पड़ा है। आपके चरणों में प्रणाम, बिल्कुल सही शांता जी, थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, रिमाइंडिंग सेवा कारखाने में भी इतनी संलग्नता से कार्य करने के लिए। याद रखिएगा 2 दिन मिले हैं बस सुंदर साथ जी, जय राम भाई की एक एक बात दिल में उतार कर, नोटबुक में उतार कर, ताकि भूल ना जाए कुछ भी। यहाँ के जीव की बुद्धि भूल जाती है। 2 दिन जयराम भाई में रहना है हमने, सैटरडे और संडे, और नोट करके लाना है। कमलेश भाई जी ने एग्जाम्पल सेट कर लिया हुआ है, कल वो बोले नहीं, उन्होंने जयराम भाई के बारे में बहुत प्यारा प्यारा लिख लिया है। तो हम सब सुंदर साथ भी लिख कर लाएंगे और फिर उनको अति गहराई तक जाएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या ऐसा हुआ जो ट्रांसफॉर्म उनको करने में हेल्प मिली, और हमें अपने जीवन में कैसे उनकी रहनी को उतारना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।